जब शनि की वक्र दृष्टि के कारण भगवान शिव को भुगतना पड़ा, ये अंजाम शास्त्रों की बात जाने धर्मम के साथ शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। मगर चूंकि इनके स्वभाव धार्मिक शास्त्रों में काफ़ी क्रूर बताया गया है, इसलिए हर कोई इनसे डरता है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म के शास्त्रों में इनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं पढ़ने को मिलती है, जिससे इनके क्रोध का अनुमान बहुत आसानी से लग जाता है। आज हम आपको शनिदेव से जुड़ी एक ऐसी ही पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार भगवान शिव ने उनके आगे हार मान ली थी। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार न्याय के देवता शनि के गुरु भगवान शंकर हैं। अपने गुरु को प्रणाम करके, हे भगवान शिव, कल मैं आपकी राशि में आने वाली हूँ, अर्थात मेरी दृष्टि कल आप पर पड़ने वाली है। इतना सुनते ही भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? इसके उत्तर में शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आपके ऊपर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। जिसके बाद भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनकी दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद शिव जी अगले दिन मृत्युलोक चले गए। इतना ही नहीं, शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए शिव जी ने एक हाथी का रूप धारण कर लिया और सवा प्रहर तक उन्होंने यही रूप धारण किया रखा। लेकिन इसके खत्म होते वह सोचने लगे कि अब 3 दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वह पुनः कैलाश पर्वत लौट गए। पनरतु जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पहुंचे, उन्होंने शनिदेव की वहीं पाया। शनिदेव ने हाथ जोड़कर अपने गुरु भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर प्रणाम का आशीर्वाद देते हुए बोले, आपकी दृष्टि का मुंह पर कोई असर नहीं हुआ। मगर शनि ये सुनकर बोले कि हे नाथ, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए और पूछा, कैसे? तब शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहार के लिए देव योनि छोड़ पशु योनि जाना पड़ा, जिसका मतलब आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बन गए। भगवान शंकर अपने शिष्य शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। तो हमें इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि शनि महाराज की दृष्टि से कोई नहीं बच पाता है, चाहे वो देवता हो या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो। आइए जाने कि शनिदेव की दृष्टि में मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए। पहला, दिव्यांगों की करें सहायता। किसी भी अपंग या दिव्यांगों की किसी भी प्रकार से सहायता करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। दूसरा, अंधों को कराएं भोजन। यदि समय समय पर अपनी यथाशक्ति के अनुसार कम से कम 10 अंधों को भोजन कराएंगे तो शनि महाराज प्रसन्न होंगे। तीसरा, शमी का वृक्ष लगाना। घर की पश्चिम दिशा या घर से दूरी किसी भी उचित और सुरक्षित स्थान पर शमी का वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। चौथा, सत्य बोलना। यदि व्यक्ति हमेशा सत्य ही बोलता रहता है तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। पांचवा, सफाई कर्मी को दें दक्षिणा। किसी भी सफाई कर्मी को सिक्के दान करने से और उन्हें भोजन कराने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। छठा, पशु पक्षियों की सेवा। कौवे, कुत्ते सहित किसी भी पशु पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। सातवां, विधवा और महिला। किसी भी अबला महिला और विधवाओं की सहायता करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। आठवां, शुद्ध आचरण। जो व्यक्ति शराब सहित किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करता है और अपन आचरण को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखता है, उस पर शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। नवा, कुल परंपरा। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान नहीं करना। कुल परंपरा और कुल धर्म का पालन करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। 10वां, ईमानदार बने रहें। दगाबाजी और झगड़ालू प्रवृत्ति से बचें। अपनी पत्नी या पति के विश्वास को कायम रखें। जुआ, सट्टा, लॉटरी के चक्कर में न पड़े। छोटे भाई और बहनों का ध्यान रखें। पराई स्त्री के चक्कर में न रहे। ब्याज का धंधा न करें। उपरोक्त बातों का ध्यान रखेंगे तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। तो आज हमने जाना कि मनुष्य को किस तरह के कर्म करने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो यह वीडियो यही खत्म होती है। जय शनि महाराज की।